दर्द से वोट इधर आ रहा है। इनको जनता के दुख दर्द से भाजपा वालों को कोई मतलब नहीं है। इनका बजट देख लीजिए, इनकी वाणी देख लीजिए, इनकी भविष्यवाणी देख लीजिए, इनके क्रियाकलाप देख लीजिए। किसी भी ऐसी वाणी इनके नेता और मंत्री नहीं बोलते हैं जिससे जनता के किसी तकलीफ या उसके कष्ट या उसका निवारण या प्रशासनिक कंट्रोलिंग या समाज में क्या हो रहा है देश में, इससे नहीं मतलब है। कोई संसद में गाली देने वाला प्रचलित हो रहा है, कोई बाहर गाली देने वाला बोल रहा है। भाजपा में तो सैकड़ों नेता हैं जो केवल जहरीला, जब मुंह खोलते हैं तो जहर निकालते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जब मुंह खोलते हैं तो जहरीला भाषण बोलते हैं। उनकी औकात केवल ये है कि ये फुटबॉल की तरह लखनऊ से किक मारा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से किक लगाया जा रहा है, लखनऊ आ रहे हैं। कोई औकात नहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी में, और एक विधायकी जीतने की औकात नहीं है। दूसरे को नाम समाप्तवादी, ये लोग शब्दों को ट्यून करते हैं, शब्दों को ट्विस्ट करते हैं, शब्द को सेट करके बोलते हैं। ये समाप्तवादी कहते हैं। जिसकी औकात खुद समाप्त हो जाती है उनको एक विधायकी जीतने का, समाजवादी पार्टी की एक नई लड़की जो कभी राजनीति के पटल पर नहीं थी उसने चुनाव हराया। शर्म से इनको डूब जाना चाहिए। कृपा पर, जैसे कि हाई स्कूल इंटर में बच्चे कृपांक पर पास होते हैं, ग्रेस मार्क पर, ग्रेस मार्क से एमएलसी बन करके आ करके। सर, आज जनेश्वर मिश्रा जी का जयंती बड़े धूमधाम से जिला कार्यालय पर मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग के समता, समानता, अहिंसा, लोकतंत्र और समाजवादी आंदोलन के चिंतक और पाठशाला पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की 92वीं जयंती का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सपा कार्यालय पर मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से आज वाराणसी में भी जिला पार्टी कार्यालय मनाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास दिखाकर लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत दिया है, उसी विचारधारा को, माननीय नेताजी के विचारधारा को, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, पीडीए विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, सर्व समाज का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध करते हैं कि समाज के हर तबके का मदद करिए और जनता को उनकी कठिनाई को दूर कराकर पार्टी जोड़ने का काम करें। सर, अगर देखा जाए तो ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है पूरे ऑल इंडिया में, इसको लेकर के पूरे व्यापारियों में काफ़ी रोष है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र और प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है भाजपा, उनके कुछ लोग जो दावा करते हैं, झूठा दावा करते हैं कि व्यापारियों और बनियों की पार्टी है। मैं अपने व्यापारी साथियों से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से चाहे लॉकडाउन की बात करिए, चाहे जीएसटी की बात करिए, चाहे नोटबंदी की बात करिए, सबसे ज़्यादा परेशान यदि कोई हुआ है, बेबस लाचार हुआ, तो व्यापारी समाज हुआ है। व्यापारी समाज ने वर्तमान सरकार की नीतियों से, उनके विभागों के अधिकारियों के उत्पीड़न से आजिज होकर और समाजवादी पार्टी के पूर्व सरकार में माननीय नेताजी द्वारा किए गए जो व्यापारी हित में निर्णय किए गए हैं, चाहे धारा 307 हटाने की बात हो, चाहे व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू करने की बात हो, चाहे इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात हो, तमाम जो समाजवादी पार्टी के पूर्व सरकार में माननीय अखिलेश जी द्वारा जो किए गए उनको याद करते हुए इस बार आपने देखा लोकसभा चुनाव में हमारे व्यापारी समाज में बहुतायत संख्या में समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देकर जिताया है। रह गया ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात, अभी बजट जब पेश हो रहा था 23 जुलाई को, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर समाजवादी व्यापार सभा के लोगों ने एक ज्ञापन पत्र सौंपा। उस ज्ञापन पत्र में व्यापारी हित में कई मांगों को लेकर जो आगामी बजट में घोषणा होना तो उसमें शामिल करने के लिए हम लोग अपनी बात रखा गया। उसमें से एक मुद्दा ये भी मुख्य था जो आपने उठाया कि ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। उस बिंदु में कहना चाहूँगा कि हम लोग की केंद्र सरकार से मांग है और मांग रहेगी कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है, उससे हमारा फुटकर, खुदरा, फुटपाथ, खुमचा, गुमती का दुकानदार, जो मध्य दुकानदार है, छोटे दुकानदार, वो मारा जा रहा है, उसकी आजीविका पर संकट बना हुआ है। तो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस पर प्रभावी अंकुश लगाएं और ऑनलाइन मार्केटिंग पर अधिकतम जीएसटी का टैक्स लगा दें। आप जानते हैं कि जीएसटी का जो 5 स्लैब में टैक्स है उसमें सबसे सर्वाधिक 28% का है। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अपने जो फुटकर छोटे दुकानदार हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन यापन के लिए को ध्यान में रखकर सरकार नियम बनाए और ऑनलाइन ट्रेडिंग पर 28% जीएसटी लगाए
और जब वो माल महंगा पड़ेगा तो हमारा जो उपभोक्ता वो बाज़ार में लौटेगा और हमारे बाज़ार की रौनक बढ़ेगी, व्यापारी साथी हमारा पनपेगा, उनसे उनका परिवार, उनके स्टाफ का परिवार का जीवन यापन होगा। इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम साहब हैं आदित्यनाथ योगी जी, वो कांवरिये पे फूल बरसा रहे हैं। तो जब मुस्लिम वर्ग के लोग हज करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर फूल क्यों नहीं बरसाया जाता, यही हम पूछना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को बांटने का काम किया है और हर समय इन्होंने प्रयास किया है। इनका पुराना इतिहास आप आज़ादी से लेकर आज तक देखेंगे तो ये राष्ट्रीय ध्वज को भी नहीं फहराते थे। यह राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराते थे। यह कभी भी आपके देश में कितनी लड़ाई लड़ेगी लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया है। एक भी लोगों का नाम नहीं बता सकते। आज जब देश आज़ाद हो गया तो यह भी समाज को बांटने का, धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इनके पास राजनीति में कोई ऐसा बात नहीं है जो जाके समाज में बता सके। समाज में न ही किसी भी तबके का, न किसानों के हित का बात, न नौजवानों की हित का बात, न रोजगार की बात, कोई बात ही नहीं कहना चाहते हैं। केवल हिंदू मुसलमान करके अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन इस बार देश की जनता समझकर इनको नकार दी है। आने वाले 2027 में आप देखिएगा इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा दिखाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की तमाम ऐसे बातों को ध्यान में रखकर उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मानसून सत्र में बजट पेश हुआ, अब बजट पेश में ना तो शिक्षा पे बजट बढ़ाया गया, न किसानों के लिए बजट बढ़ाया गया, और अगर देखा जाए तो बेरोजगारों के लिए तो कुछ भी नहीं मिला। सर क्या कहना चाहेंगे आप बजट की बात, बजट की देश में बात आप देखें, देश में भी केवल सरकार बचाने की बजट थी। अब प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का कैंडिडेट होगा, जो आरएसएस की बात को मानेगा, उसके लिए बजट था। वह आम जनता के लिए बजट नहीं था, आम जनता के हित का बजट नहीं था। केवल आप आरएसएस की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। देखिए अभी आने वाले समय में जो मेरे 37 सांसद जीत के आए हैं, बाबूराम कुशवाहा जी की बात उठा लेते हैं, अब उनके ऊपर धीरे धीरे शिकंजा चलना चालू कर दिए। ये ईडी सीबीआई। आप अपना पहले परिचय बताइए। डॉक्टर उमा शंकर सिंह यादव, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अगर देखा जाए तो आज जनेश्वर मिश्रा जी का आज जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। एक समाज सेवक के रूप में उन्होंने बहुत बलिदान दिया, बहुत समाज के लिए कार्य किया। इस पे आप क्या कहना चाहिए? समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। उनके जो है उस आदर्शों को लेकर के आदरणीय छोटे लोहिया जनेश्वर जी ने आगे बढ़ाया और नेताजी ने पूरे भारत में उसको फहराने का काम किया। ऐसे महापुरुष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी के इस जन्मदिन पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक छोटे से किसान परिवार में बलिया के शुभनथई गांव में पैदा हुए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट रहे हैं और 7 बार एमपी रहे, 2 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा से रहे। केंद्र में कई बार मंत्री होने का वो जो है गौरव उन्हें हासिल था। ऐसे सिंपल और समाजवादी नेता, महान नेता थे। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाए और हल्ला बोल का नारा अगर जो भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ किसी ने दिया था तो वो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा जी ने दिया था। अगर देखा जाए सर तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से अपना परचम पूर्वांचल में लहराई, तो 2027 की क्या स्थिति बनेगी? 2027 में माननीय अखिलेश जी को कोई मुख्यमंत्री बनने से अब रोक नहीं सकता है। प्रदेश की जनमानस, किसान, नौजवान, मजदूर, ये पूरा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2027 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेगा। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए उसका जो विधानसभाओं का सर्वे आया है, जो बायोडाटा आया है,
उसमें समाजवादी पार्टी जो है 250 के ऊपर खुद जो है लीड करने का काम किया है। लेकिन वहीं पे एक डिप्टी सीएम है केशव मौर्य जी, वो बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है 2027 में। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी कहती है क्या वो करके दिखाएगी? ऐसे नेता को शर्म आनी चाहिए जो कौशाम्बी जिला में जिसके न एक विधायक हैं न एक सांसद हैं, वो हारा हुआ एक पराजित योद्धा है, वो दूसरे की बात क्या करेगा। केवल बलपोड़ापन से ये जो है अपने को चर्चा में बना रहना चाहते हैं। हम उनका कोई वजूद नहीं मानते हैं। जो खुद अपनी ज़मीन हार जाए, जो योद्धा अपना जो है युद्ध में पराजित हो जाए, वो क्या बात करेगा लड़ाई का। समाजवादी लोग ऐसे जो है अपराजित योद्धा को जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए जी। अगर देखा जाए तो एक लास्ट सवाल सर है, अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जो कि एक मुस्लिम समाज के लोग उस पर थोड़ा सा दाग लग गया है कि कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से बलात्कार होता है, जो कि एक मुस्लिम समाज के लोग उस पर थोड़ा सा दाग लग गया है कि कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी से टच में हैं। क्या सच्चाई आप जानते हैं? जो घटना घटी है ये बहुत दुखद है। उसका हम समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के सभी लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ऐलान किया, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, जो दोषी हो उनमें कार्रवाई। धन्यवाद सर। लास्ट सवाल सर आपसे ये है, जिस तरह से समाज